बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रुकने पंजाब असम्बली होने के साथ साथ सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब भी हैं, तो नौजवानों को रिप्रेजेंट भी करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। हमारे साथ मौजूद हैं राना अहमद शहरियार खान साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। राना साहब, जिस तरह मैंने अभी बात की कि यूथ हैं आप, नौजवानों को जो है वो चांस मिलता है। लोग एक तरफ तो दावा एक पार्टी ये भी करती थी कि हम नौजवानों को चांस देंगे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने नौजवानों को वर्गलाया और उसके अलावा कुछ नहीं कर सके। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून में नौजवानों का कितना स्कोप है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज मौका दिया। देखें, आपने जिस सवाल से आज आगाज़ किया है, आप विटनेस हैं कि जो लोग दावा करते हैं वो सिर्फ़ दावा करते हैं और जिन्होंने काम करना होता है वो काम करके दिखाते हैं। हमारी बड़ी बहन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो सिपह सलार हैं नौजवानों की, और उन्होंने जिस तरह जब गवर्नमेंट को टेक ओवर किया 2.5 साल पहले, तो उन्होंने स्पेसिफ़िकली नौजवानों को उनका हिस्सा भी दिया और उनकी तकरीबन 70 से अबव जो कैबिनेट है वो नौजवानों के ऊपर और यंग्स जो ब्लड है उसके ऊपर मुहित है, और वो सारे फील्ड के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। ये उसी का शाखसाना है कि हर चीज़ जो है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के विज़न को पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है। तो साथ में उन्होंने ये 2026 का साल है, ये भी नौजवानों का साल उन्होंने कंसीडर किया है, और जितने लोन्स और जो उनके लिए उन्होंने पढ़ाई के अंदर जो लैपटॉप स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो ये उनका विज़न है कि वो जो लोगों को, स्पेशली नौजवानों को और स्टूडेंट्स को, वो चाहती हैं कि फ्यूचर जो है इनका है और फ्यूचर के साथ दुनिया के साथ वो मिल के चलें। तो आप देख लें कि मरीम नवाज़ और उसकी टीम जो है वो नौजवानों का एक अक्कासी कर रही है, और हम भी उसी का हिस्सा हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों को जैसे लैपटॉप वगैरह देने में और उसमें अ, जो है आप देखें होनहार स्कॉलरशिप्स, इस तरह के प्रोग्राम्स भी जो है वो किए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप देखें कि उन्होंने जो-जो फ़ैसिलिटीज़ वो दे सकती थी, उन्हें ईज़ी लोन की फ़ैसिलिटी दी है, होनहार स्कीम्स हैं, उसके बाद अपना घर अपना स्कीम के अंदर एक कोटा डिफ़ाइन किया गया है नौजवानों के लिए। फिर उनको जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप्स थी, वो उनको दी जा रही हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। जो पीफ का फ़ंड है पंजाब का, वो उसके अंदर एक अच्छी जो है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनको दिया जा रहा स्टूडेंट्स को। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को सिर्फ़ अपनी बातों में या सोशल मीडिया पे नज़र आता था। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने तो करके दिखाया और करके दिखा रही हैं। इसी वजह से जो उनके क्रिटिक्स हैं, वो उनके ऊपर जो क्रिटिक्स कर रहे हैं, वो वजह ये है कि वो परफ़ॉर्म कर रही हैं, वो परफ़ॉर्म करना जानती हैं, और वो एक अवाम की पल्स को लेके जा रही हैं, और अवामी लीडर हैं। अच्छा, राना अहमद शहरियार खान साहब, हम बतौर एमपी आपको जानते हैं, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के तौर पर जानते हैं, तो आपका अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जी, मैंने मास्टर डिग्री होल्डर हूँ। एमबीए मैंने किया था फाइनेंस के अंदर, बैक 2006 के अंदर। देन आई सर्व्ड इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स और एक अच्छी पोस्ट के ऊपर। देन आई जॉइन्ड पॉलिटिक्स और मैंने रिज़ाइन कर दिया, और टिल नाउ आई एम असिस्टिंग जो है माय फादर अनसनाउल्लाह खान साहब, और उनके गाइडलाइन के ऊपर पॉलिटिक्स में मैं उनको जो असिस्ट कर रहा हूँ। सियासत में आने से पहले बैंकर थे आप? जी, मैं बैंकर था, एक्स बैंकर हूँ, और 6.5 साल मैंने सर्व किया है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। वो बैंकिंग ज़्यादा बेहतर शोबा था या सियासत? सर, दोनों फ़ील्ड्स की अपनी-अपनी डायमेंशंस हैं। वो एक अपना उसका चार्म था, एक वाइट कॉलर जॉब थी 9 टू 5, लेकिन उसके अंदर जो है वो एक एक्सपीरियंस गेन किया, वो डिसिप्लिन आया, जिसने जो है अगली ज़िंदगी को, पॉलिटिक्स को, अवाम को जो हम लोग सर्व करना चाहते हैं, जो नवाज़ शरीफ साहिब का एक नज़रिया है, तो उसमें मुझे बहुत आसानी की, और राना सनाउल्लाह खान साहब को मैं उस दिन से लेके आज तक मैं असिस्ट कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो जो मेरे लिए एक्सपीरियंस है, वो बहुत काउंट करता है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का ज़िक्र हो रहा है, तो डाँट पड़ती? जी, देखें, वो असूल पसंद आदमी हैं, और उन्होंने हमेशा सियासत भी असूल के साथ की है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी उनके असूलों के ऊपर मुहित है। तो जब हम लोग कुछ चीज़ असूलों से हट के करते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता, तो वो डाँट समझ लें या समझा लें, उनका प्यार एक भी अपना प्यार प्यार भी प्यार वही है। जो आप माँ-बाप आपको अगर कोई सख्त अल्फ़ाज़ कहें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसे नेगेटिव लेना है, उसमें भी आपके लिए चीज़ें बेटरमेंट की तरफ होती हैं।
तो वो मेरा ख्याल है कि मैंने तो हमेशा उसको पॉजिटिव लिया है और उससे चीज़ें लर्न की हैं और मूव फॉरवर्ड किया है। अच्छा, राना सनाउल्लाह खान साहब की जब ज़िक्र आता है तो यकीनन एक मुश्किल दौर गुज़ारा आप लोगों ने, फैमिली का। हमने देखा भी वो खुद जब वो जेल में उनको गए, और बल्कि इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे मुझे याद है, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया एक ऐसे केस में जिसकी जो बाद में झूठा भी साबित हुआ। उस वक़्त भी आप लोग कहते रहे। आपको इल्म था कि ये मुश्किलात आएँगी? उमर साहब, बेसिकली तकरीबन जब 2018 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद वो लीडिंग जो है अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को असिस्ट कर रहे थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो नज़रिए थे उसके मुताबिक वो परफॉर्म कर रहे थे। तो कुछ हमारे ऐसे लोग जो उस टाइम बराजमान थे बड़े ओहदों के ऊपर और इक़्तिदार में, इक़्तिदार पीटीआई। में थे, पीएम साहब और उनकी पूरी टीम, वो बर्दाश्त नहीं करते थे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है ना बर्दाश्त की और बर्दाश्त की सियासत की। उन्होंने पेशेंस के साथ चले, कभी इंतशार की तरफ नहीं गए। वो लोग जो इंतशारी टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, उन्होंने कोशिश की कि हर आवाज़ को दबा दिया जाए। जो बंदा हकजोई करता है तो उसको दबाने की उन्होंने उस दौर में कोशिश की। तो उसी क्या ये पूरा एक शाखसाना था कि राना सनाउल्लाह खान साहब इस्लामाबाद से नहीं, फैसलाबाद से निकले थे। फैसलाबाद। मंडे का दिन था, मैंने उन्हें खुद सी ऑफ किया था। वो पॉलिटिकल ऑफिस से निकले 1 बजे और 3:17 पे जब वो बाबू साहबू इंटरचेंज के ऊपर पहुँचे, तो वहाँ पे अदारों ने उन्हें इंटरसेप्ट किया। और अदारे कौन थे? अदारे वो थे जिनको हेड हमारे उस टाइम के पीएम इमरान खान कर रहे थे। इंटरसेप्ट करके तो फिर उनके ऊपर वो चीज़ें डाली गई कि जिसकी तो राना सनाउल्लाह खान साहब पूरी ज़िंदगी उन्होंने मुखालफत की। कभी मंशियात फ़रोश को अपने पास भटकने नहीं दिया, कभी उन्होंने सिगरेट तक नहीं पिया। तो हमारे ऊपर 20 किलो हीरोइन डाली गई ताकि राना सनाउल्लाह को हक जोई से रोका जाए और उसको हक जोई से रोक के अपने ट्रैक के ऊपर लेके उनका मुंह बंद करवाया अच्छा, जाए। अच्छा, वो उनकी गलत फहमी थी। ठीक। अच्छा राना साहब, पार्टी वफ़ादारी तब्दीली की भी ऑफ़र्स होती रही आपको? जी देखें, पार्टी वफ़ादारी की तब्दीली की ऑफ़र उस टाइम हमें करते कि जब उन्हें हमारे बैकग्राउंड का पता ना होता। उन्हें पता था कि ये असूल पसंद बंदा है, हमेशा हकजोई की है और उन्होंने स्टिक टू द रूल रहे हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर अगर आज सख्त वक्त है, शहबाज शरीफ के ऊपर सख्त वक्त है, अपनी छोटी बहन मरीम नवाज़ के साथ अगर वो आज खड़े नहीं हो सकते, तो फिर कभी खड़े नहीं हो सकते। तो उन्होंने तो कभी इस चीज़ को बॉदर भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों ने रब की ज़ात के बाद 2008 से लेके 2018 तक मियाँ नवाज़ शरीफ के नज़रिए को और उस जमात को जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई थी और उन्होंने इत्मीनान करके राना साहब को अपनी कैबिनेट में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने का मौका दिया, तो अच्छे टाइम के मज़े भी लिए हैं। तो बुरा वक्त भी आया है, तो बुरा वक्त भी लोगों के ऊपर ही आता है ना, इंसानों के ऊपर ही आता है।